Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from E-Times TV. अक्षरा, वेलकम टू ई टाइम्स टीवी। इतने टाइम बाद आपको ऐसे वर्चुअली देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ओटीटी में तो थैंक यू वेरी मच, धूम मचाई थी। ये सीजन कैसा लग रहा है? काफी आपका नाम लिया जा रहा है, अंदर स्टार्ट हुआ है जब से। घर वाले काफी मिस कर रहे हैं बिग बॉस 15 के। मैं ये कहना चाहती हूँ इस विषय पे जहाँ लोग मेरी बात कर रहे हैं कि हाँ। कुछ तो बात होगी मुझ में, तभी तो यादें मोहब्बत जिंदा है। बिल्कुल। तो अक्षरा, आप ये सीजन देख रही हैं क्या? क्योंकि हमने काफी बार निशांत को बोला है कि अक्षरा को आना चाहिए, दिव्या को आना चाहिए। ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग थे गेम में, बहुत मजा आता। आप ये सीजन देख रही हैं, आपका क्या कहना है इस सीजन के बारे में? उनकी बात बिल्कुल सही है। मुझे होना चाहिए था इस सीजन में, और आई थिंक इन लोगों से बहुत बेहतर रहती मैं, बिकॉज पहले बार में तो बहुत ऑनेस्टी और बहुत रियल रह के मैंने खेला, पर घर से जब बाहर आई तो मुझे रियलाइज हुआ कि अपने इमोशंस को घर में ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसको बाहर ही छोड़ के जाना चाहिए। सो अगर मैं गेम सीख के जाती, जैसा कि अब मैं जान रही हूँ, गेम को देखने का मेरा नजरिया बदल गया है, या गेम समझ रही हूँ, या लोगों को कैसे ऐसे चुटकी बजा के निकलवाना है, वैसा अगर सोच के जाती तो शायद गेम मेरा ओटीटी में बहुत अच्छा होता। एंड ये वाले में भी मैं डिजर्व करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अंदर जो भी कंटेस्टेंट हैं, जैसा कि लोग मेरा नकल करते हैं ना कि हम सबों से बेहतर हैं, तो मैं ये अब और चौड़े में कह सकती हूँ कि हम सच में सबों से बेहतर हैं, अगर मैं घर के अंदर रहती हूँ तो। बिल्कुल। अक्षरा, हम बिकॉज बहुत शांत माहौल लग रहा है। ओटीटी वाज मच मोर बेटर। इन लोगों को ये जानना चाहिए। बहुत बार मजाक भी बनाते हैं ये लोग, जितने टीवी वाले गए हैं वो सब मजाक उड़ाते हैं कि ओटीटीएंस आ गए, या ओटीटी से आया है तो ओटीटी का ये कर। ओटीटी क्या होता है भाई? बिग बॉस है। ओटीटी छोटा और टीवी वाला बड़ा, ऐसे कैसे बोल सकते हो, है ना? आपसे तो कई गुना ज्यादा बेहतर था ओटीटी। हम लोग कम से कम कुछ तो कर रहे थे, आप लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप लोग कभी चाची बनते हो, कभी मौसी बन जाते हो। आप लोग कुछ करो तो, कभी प्यार मोहब्बत करने लगते हो। अरे यार, ठीक है, बिग बॉस में मतलब सीजन चलाने के लिए या बहुत सा ऐसा कनेक्शन बना है जो बहुत रियल हो गया है, और वो प्यार हमेशा लोगों को याद भी रहा है। बट दैट डजंट मीन कि बिग बॉस का गेम ही वही है कि हम एक कनेक्शन बना लें और प्यार मोहब्बत जताएं। और वो प्यार भी आपका वो अभी तक वो बॉन्ड नहीं नजर आ रहा है ना? बिल्कुल। तो वो पब्लिक को कोई इंटरेस्टिंग कुछ वो नहीं लग रहा है। और आपको लगता है आप लोगों के सीजन में सबकी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी और फ्लेवर था? अगर आपका एक यहाँ पे लोग ज्यादातर एक जैसे लग रहे हैं। बिल्कुल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बेशक लोग इसके बाद देखने के बाद वीडियो मुझे गलत सही बोलेंगे, लेकिन सच ही बोलूंगी मैं। क्योंकि जैसे अगर जीशान का एक अलग फ्लेवर है, फंकी वैसा, तो आपका एकदम स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड फ्लेवर था। शमिता का भी वैसे ही था कि प्रिम एंड प्रॉपर, जहां पर बोलना है वहां पे ऊंची आवाज हो जाती है। काफी बार डोमिनेटिंग भी उनके ऊपर इल्जाम लगे, जो उन्होंने अब एक्सेप्ट कर ही लिया है। नेहा का एक अलग फ्लेवर था, प्रतीक का कि हर चीज एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो ऐसे हर एक कंटेस्टेंट का, निशांत का मास्टरमाइंड वाला था, हर एक कंटेस्टेंट की अलग छाप थी। बट यहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे बहुत हर्ड मेंटालिटी है कि मेरा दोस्त है तो अगर वो गलत जा रहा है तो मैं उसके बारे में कभी सामने आकर बोलूंगा नहीं, और अगर किसी ने बोल दिया तो वो फिर दोस्त नहीं रहेगा। ये लगता है आपको ऐसा हो गया है? मोस्टली ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। अगर दोस्त बोला है तो दोस्त का साथ दो, लेकिन उसकी गलत सही चीजों को भी सामने लाओ। जैसे मैं भी ऐसा करती थी। लाइक प्रतीक से मेरा कनेक्शन था, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, और एक टाइम पे जाके उन्होंने डिच भी किया मुझे, लेकिन जहां वो गलत होते थे वहां मैं उनको गलत बोलती थी, जहां वो सही होते थे उनका भरपूर साथ भी देती थी। तो आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए। दोस्त मतलब यही होता है जो आपको सही आईना दिखा सके,
जो कि यहाँ मिसिंग है। यहाँ सब कभी कभी ऐसा लगता है सारे एक ही धुनकी में जा रहे हैं, सब एक ही जोन में चल रहे हैं। so थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। हाँ, निशांत के लिए हमने अभी रिसेंटली आपका एक पोस्ट देखा और कल हमने देखा कि वो रो भी दिए टास्क में, क्योंकि करण कुंद्रा ने उनको करण कुंद्रा ने उनका नाम लिया, जबकि वो एक एपिसोड पहले वो लोग सॉर्ट आउट कर चुके थे बैठकर और बातें हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने भारती और हर्ष के सामने उनका नाम लिया और वो काफी इमोशनल हो गए। उसके बाद प्रतीक के साथ करण की लड़ाई हो गई और वो बार बार मतलब निशांत एकदम शॉक होके देखने लगे करण को, क्योंकि वो उनको पता है कि प्रतीक का कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है उनकी मॉम, और वो बार बार बोल रहे थे हाँ ये तो तेरी माँ है ना, आ गई तेरी माँ तुझे बचाने आ गई। एक बार नहीं, बार बार। मैं बता रही हूँ, ना सिर्फ प्रतीक की, हम सबों की माँ हमारे जीवन के लिए सबसे बेहद हिस्सा, बहुत स्ट्रॉन्ग, उस चीज के लिए आप बार बार कह रहे हैं जिनसे हम जन्म लिए हैं। हाँ, और आप माँ तक जा कैसे सकते हैं? सबकी माँ होती है। और ना सिर्फ प्रतीक को हर्ट होता है, इवन हम बाहर रहते हैं, बाहर व्यूअर्स को भी ये अच्छा नहीं लगता है। कभी भी आप किसी की माँ को नहीं बोल सकते हैं। आपको ज्यादा शौक है, आप अपनी माँ के लिए बोलिए, आप किसी माँ के लिए नहीं बोल सकते हैं। वो बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है जिसको आपको नहीं छेड़ना चाहिए। आप गेम खेलो ना, आप गालियां दो ना, आप सबका अलग अलग लिविंग स्टाइल है, आप सब करो ना, लेकिन आप किसी की माँ बहन पे नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा इजी बना लेते हैं ये लोग कि बात बात में किसी को इंस्टिगेट करने के लिए भी माँ की गाली देते हैं या माँ तक चले जाए, विच इज नॉट गुड आई थिंक। निशांत को आप काफी मानती हैं भाई की तरह? निशांत मेरा भाई है। हाँ, और वो बहुत अच्छा गेम। मैं भी बाहर रो रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो एक्चुअल अंदर से बहुत इमोशनल आदमी है, बहुत इमोशनल है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा वो गेम को ट्विस्ट कर दे या मास्टरमाइंड बन जाए। दैट डजंट मीन कि उसके अंदर इमोशन नहीं है। फिलहाल वो बिग बॉस के घर के अंदर है, तो चीजें बहुत अलग होती हैं। बाहर से देखने का नजरिया और घर के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो मेरा सपोर्ट मतलब होल हार्टेडली उनके लिए ही है और उनके लिए ही रहेगा, बिकॉज़ ही इज माय ब्रदर। और आई नो कि वो बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं। प्रतीक के साथ आपकी बनी अनबन भी रही, लेकिन कहीं ना कहीं जब उन्होंने अच्छा किया आपने हमेशा उनको अप्रिशिएट किया, जब वो अच्छे गए। बिल्कुल किया। कहीं ना कहीं देखिए कुछ ना कुछ तकलीफ मुझे भी लगी है उनकी बातों की, जो कि इस सीजन में दोहराई गई है। बहुत सी चीजें मैं भी भूल गई थी, बट हाँ, एज अ फ्रेंड जिस चीज का उन्होंने मजाक बनाया इस घर में, मुझे उस बात की तकलीफ है जहां उन्होंने बोला कि अक्षरा अगर रहती यहाँ पे भी तो बोलती जबरदस्ती का कि हम इनका साथ नहीं छोड़ेंगे, और बोल के वो बहुत जोर से ठहाका लगाए। तो मुझे थोड़ा सा हर्ट हुआ। वो ये हुआ कि उसने मेरे इमोशंस को नहीं समझा, उस इमोशन का मजाक बनाया, विच इज नॉट गुड। अगर मैंने एक दोस्ती निभाई है तो ये मेरा इंडिविजुअल पर्सनैलिटी था कि मैं एक रिश्ता बनाई हूँ, और मैं आम जीवन में भी ऐसी हूँ कि अगर रिश्ता बनाऊं तो मैं निभाऊंगी अपने एंड से। तो उसका अगर वो मजाक के रूप में ले रहे हैं या मजाक बना रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। आपको किसकी गेम बहुत स्ट्रॉन्ग अभी के तौर पे नजर आ रही है, जो सही गेम? मुझे अभी फिलहाल उमर, तेजस्वी, शमिता जी, ऑफ कोर्स प्रतीक आल्सो, ये लोग थोड़े स्ट्रॉन्ग। निशांत ऑफ कोर्स, या लेकिन आपको लग रहा है कि शायद से करण के ऊपर ऐसे बहुत इल्जाम लगते हैं, हमें भी जो कमेंट्स आते रहते हैं फैंस के, कि उनको ऐसे दोस्त चाहिए जो उनकी गलतियां हाईलाइट ना करें। जैसे उनकी शुरुआत में करण के साथ बहुत अच्छी बन रही, करण की जय के साथ बहुत अच्छी बन रही थी, बट जैसे ही जय काफी ऐसे मुद्दों पे सामने आके करण को गलत बताने लगे जहां पर करण गलत जा रहे थे, जैसे प्रतीक वाले मामले में जब उन्होंने प्रतीक को चोक स्लैम किया था, पटका था उठा के, फिर जब वो अफसाना प्रतीक और सिम्बा को अक्यूज कर रही थी, इन लोग मुझे गलत तरीके से टच कर रहे हैं टास्क में, वहां पर भी जय ने खड़े होके आवाज उठाई। कहीं आपको लगता है इस दोस्ती में वहां से दरार आ गई? क्योंकि अगर तेजस्वी की बात करें, तेजस्वी आंख बंद करके उनको सपोर्ट करती हैं, करण को ऑब्वियस रीजंस भी है कि वो उनको पसंद करती हैं,
ऑब्वियसली हाँ हाँ, उमर भी जहां पर करण गलत जाते हैं वो पब्लिकली कभी कुछ नहीं बोलते, वो उनको भले ही कोने में या पीछे जाकर बोले लेकिन सबके सामने वो नहीं बोलते। तो आपको लगता है करण को ऐसे दोस्त चाहिए गेम में जो उनके मतलब भक्त ब्लाइंडली उनको फॉलो करें? हाँ, कहीं ना कहीं वो दिखता है थोड़ा बहुत, बट जैसा कि मैंने कहा कि मे बी उनकी ये स्ट्रैटेजी होगी, तो यू नेवर नो कि एक झटके में चीजें क्या पलट जाए, यू नो। सो मैं उस बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगी, बिकॉज मेरा ध्यान मोस्टली, उनको तो पब्लिक सपोर्ट भी है, लोग पसंद करते हैं, बट मेरा ध्यान मोस्टली मेरे भाई पे ही रहता है। तो मैं ज्यादा उसको ही देखते हुए फोकस करती हूँ, बाकी ऐसे इधर उधर नहीं देखती। आपको लगता है उमर इस सीजन के एक कहीं ना कहीं डार्क हॉर्स हैं, क्योंकि वो अपना ओपिनियन सही जगह पर रखते हैं, वो ये नहीं सोचते मेरे सामने कौन है, वो बोल देते हैं जो वो फील करते हैं। He is doing too good. जैसा कि उन्होंने कहीं जिक्र किया था कि I like अक्षरा, मुझे अच्छी लगती थी, तो मैं भी कहना चाहती हूँ कि I like उमर। बहुत बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं और मतलब एकदम बिंदास हैं वो। और कई बार उनपे आरोप भी लगा कि भाई के जैसा है, भाई के जैसा वो, भाई के, अरे यार एक ही माँ से एक ही कोख से जन्मे हैं, तो भाई के जैसे तो दिखेंगे ही ना, भाई के जैसा तो बात करेंगे ही ना। पर उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनकी पर्सनालिटी, उनकी इंडिविजुअलिटी है, बिल्कुल वो एज अ पर्सन अलग हैं। उन्होंने अपना एक अलग मुकाम और यू नो दर्शकों के दिल पे एक अलग जगह बनाई है उन्होंने। सो हाँ, तो अब शायद सबका मुंह बंद हो गया होगा इस विषय पे, आपको ही नहीं कह रहा है। जाने से पहले मैं ये भी जानना चाहूंगी अक्षरा की यू नो शमिता के साथ आपकी अनबन रही ओटीटी में, लेकिन आपको भी क्या ये लगता है कि उनका इस सीजन में गेम ओटीटी से बहुत स्ट्रांग है? वो काफी मुद्दे ऐसे हैं जहां पर भूलना चाहिए वहां पर वो खुल के आवाज उठाती हैं, और वो चीट नहीं कर रही हैं, भले ही उनको रिलेशनशिप में धोखे मिल रहे हैं घर के अंदर, पर वो किसी को धोखा नहीं दे रही। हाँ, मुझे बेशक उनसे बहुत सारी शिकायतें रही हैं, मुझे तकलीफ भी रही है, बट एज अ गेम पॉइंट ऑफ व्यू मैं यही कहूंगी कि शी इज वेरी स्मार्ट और बहुत अच्छा खेल रही हैं वो, और अपना ओपिनियन रख रही हैं और अपने एंड से यू नो सबसे रिलेशन अच्छा बनाना भी चाह रही हैं। सो आई थिंक अच्छी जा रही है और लोग पसंद कर रहे हैं उनको। आप टॉप 3 में किसको देखना चाहती हैं, और क्या अगर आपको मौका मिलता है तो आप एज अ वाइल्ड कार्ड एंटर करना चाहेंगी? डेफिनेटली करना चाहूंगी, और अगर मैं गई तो मैं इस बार फक्र के साथ ये बात कह सकती हूँ कि मुझसे बेटर अंदर कोई नजर नहीं आ रहा मुझे फिलहाल, क्योंकि मैं गेम समझ गई हूँ और अब मैं जाऊंगी तो मैं चीजें बहुत अलग तरीके से करूंगी। तो अगर मौका मिलता है देन आई वुड लव टू गो, और फिर जाने के बाद तो सबकी बैंड बजाऊंगी मैं। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और जाने से पहले आपके टॉप 3 कौन होंगे? टॉप 3 मेरे हिसाब से उमर, तेजस्वी और निशांत। ओके, टॉप 3 बोल के फंसा दिया आपने मुझे। करण नहीं लगते? अगर टॉप 5 बोलते तो मैं प्रतीक भी बोलती फॉर श्योर। तो टॉप 5 बता दीजिए कौन होंगे? टॉप 5 में मेरे हिसाब से उमर रहेंगे, प्रतीक रहेंगे, तेजस्वी, निशांत एंड शमिता या तो करण, या तो शमिता या तो करण। Thank you so much, Akshara. It was pleasure talking to you. All the best. Thank you very much. Thank you so much. I love Bye. you. Thank Same you. here. Bye.